तुम्हारे पास जल है क्या? मैं देती हूँ। क्षमा करना, किंतु तुम्हारी सुरक्षा को लेकर मैं किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी योजना केवल तुम पर निर्भर है। किंतु चंद्र, तारिणी तो हमारे पक्ष में है। कोई बात नहीं महारानी मोरा, इनका सावधान रहना उचित है। आप आगे नहीं जा सकते। हमारा मार्ग रोकने से पूर्व अपना परिचय दो। चंद्रगुप्त, ये अवंती नरेश है। ओह, तो ये उन राजाओं में से एक है आचार्य, जिसने हमारे साथ विश्वासघात किया। हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के बाद भी धनानंद के भय से हमारे उत्सव में सम्मिलित नहीं हुए। पर अच्छा है कि आज तुम हमारे सामने खड़े हो। अब समय आ गया है कि तुम्हारे सारे पुराने ऋण चुका दो। मैंने आपको युद्ध के लिए नहीं ललकारा। मैं यहाँ आचार्य चाणक्य से सहायता लेने आया हूँ। मेरा जनपद इस समय एक महामारी की चपेट में है। बहुत लोग अपने प्राण गंवा चुके हैं। मैंने सहायता के लिए सम्राट धनानंद को भी संदेश भिजवाया था, किंतु उन्होंने हमारी समस्याओं से मुंह मोड़ लिया। मैंने सुना है कि आचार्य चाणक्य के पास इस समस्या का निदान है, इसलिए यदि आप हमारी सहायता कर सकते हैं तो मैं आपका ऋणी रहूंगा। अवंती नरेश, हमने सम्मान सहित आपको निमंत्रित किया तो था, परंतु आप नहीं आए, और आज आप आए हैं तो सहायता मांग। मानवता के नाते हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे, परंतु आप यहाँ पर एक राजा बनकर सहायता मांगने आए, और राजनीति में कोई भी संबंध आपसी आदान प्रदान के धरातल पर ही खड़ा होता है। आप ही बताइए, यदि आज हम आपकी सहायता करें तो इससे हमें क्या लाभ होगा? आप पिंपली वन की ओर जा रहे हैं, मेरी सेना भी आपके साथ जाएगी, और मैं प्रयास करूंगा कि हमारे साथ साथ 2 और जनपद आपका साथ दें। प्रतीत होता है इस राज्य में यह व्याधि बहुत समय से फैली हुई है। आचार्य, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जो औषधि बना रहे हैं वो इस राज्य में एक बार पुनः प्राण संचार करेगी, यहाँ के जनजीवन को पुनः सुचारू करेगी। चंद्रगुप्त, मुझे तने को बीज तो दिखाना जो तुम लाए थे। अब आप सब लोग आगे चलिए, किसी को यहां रुकने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है आचार्य, आप बीज के नाम पर मुझे अवश्य ही कुछ बताना चाहते हैं। उचित कहा तुमने। यहां महामारी के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ चल रहा है। सोचो,
ये महामारी इस राज्य में कई महीनों से है, परंतु इन्होंने हमसे सहायता अब जाकर मांगी है, पहले क्यों नहीं? अवश्य ये ऐसा कुछ है जो ये छुपा रहे, और मेरा अनुमान है कि इस सब के पीछे धनानंद है। वहां जहां जो कुछ होगा, इसका आधा श्रेय उसे जाता है जो पहले कभी चंद्रगुप्त का विश्वसनीय था, किंतु अब मेरा विश्वास पात्र है। आइए आइए, यदि ये मुझे उस दिलचट्टे के शिविर में हो रही एक एक गतिविधि के विषय की सूचना नहीं देता, तो आज मैं जिस डर की योजना द्वारा अपने शत्रुओं का अंत करने की सोच रहा हूं, वो कभी नहीं होता। इसलिए आज जो कुछ हो रहा है और आगे जो कुछ होगा, उसका आधा श्रेय से जाता है। महामात्य। जी मामे। तुम्हारा केवल एक अंतिम कार्य शेष है, और वो है मुझे मेरी प्यारी बहन दुर्धरा को सौंपना। उसके पश्चात तुम मगध के महल में जिस भाग में रहना चाहो रह सकते हो। आपकी इस दया और कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महामात्य, आशा है हमारे सभी सैनिक आज रात्रि के हमारे विशिष्ट अतिथि का सत्कार करने के लिए सज्ज हैं। निसंदेह मां बहिन, सब कुछ योजना अनुसार हो रहा है। उत्तम, तो चलिए महामात्य, मृत्यु भोज आरंभ करते हैं। मुझे ऐसे जाना होगा। बैठ जाओ। यदि तुम यहाँ से अभी चली गई तो सबका ध्यान आकर्षित कर लोगी, और कदाचित धनानंद अपनी चाल में सफल हो जाएगा। इसलिए शांति से बैठ जाओ। किंतु हम इतने कम समय में क्या कर सकते हैं? तुम एक काम करो स्थूलभद्र, मैं इन्हें तुम्हें मदिरा परोसने के लिए कहता हूं, और तुम वो मदिरा जितना हो सके उतना अधिक नीचे गिरा दो। सुनिए, मेरे साथियों को अवंती की प्रसिद्ध मदिरा तो पिलाइए। कहाँ हो तुम चंद्र? ओह, ये तुम हो। मुझे लगा कोई शत्रु आया है। राजकुमारी जी, आपका अनुमान सही था। इस महल के हर स्थान पर शत्रु घात लगाए बैठा है। अर्थात चंद्रगुप्त का अनुमान बिल्कुल सही था। यहाँ कोई ना कोई षड्यंत्र तो अवश्य चल रहा है। हाँ, चंद्रगुप्त ने ही मुझे आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु यहाँ भेजा है। हम सभी को पकड़ने के लिए धनानंद ने हर दिशा में जाल बिछा रखा है। देखिए, अभी कुछ भी सोचने समझने का समय नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, चंद्रगुप्त ने सब सोच रखा है। आप केवल मेरे साथ आइए। चलो।
बंधु, ऐसी मदिरा तो हमने तक्षशिला या मगध में भी नहीं पी है ना? अब थोड़ी और पिला दो। जी जी अवश्य। मित्र, थोड़ी और मदिरा दे दो। नहीं, अब और मदिरा नहीं मिलेगी आपको। क्या अर्थ है तुम्हारा? ये भोज अवंतिका नरेश ने हमारे लिए रखा है और तुम मना कर रहे हो? हाँ? तुम्हारा खेल समाप्त हो चुका है। तुम सीधे मेरे जाल में फंसने चले आए चाणक्य। कदाचित तुम्हारी गहरी सोच और ज्ञान तुम्हें मेरे जाल में फंसने से बचा नहीं पाए। धनानंद, प्रतीत होता है कि समय के साथ साथ तुम्हारी यत्र तत्र सर्वत्र वाली बुद्धि भी दुर्बल हो रही है। तभी तो जो नेत्रों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तुम्हारे नेत्र देख नहीं पा रहे। देखो, यहां तुम्हें कहीं भी चंद्रगुप्त या तुम्हारी लाडली बहन दुर्धरा दिखाई दे रहे हैं। कहा था कि चंद्रगुप्त यहीं है। कहां है वो तिलचट्टा?